नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः भगवते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मृतः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेश सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल श्री रसिक बिहारी लाल की, कनक बिहारी लाल की जय जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बर धारी मेरे प्रभु बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्वप्रथम श्री बाबा रामपुर जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए आप सबकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ और भगवान कृष्ण के जन्म की लीला मतलब देवकी के विवाह, कंस के द्वारा उसकी विदाई, आकाशवाणी का होना, कंस का देवकी को मारने के लिए उद्यत होना और वसुदेव जी के द्वारा उसको समझाना, ऐसी लीला आज की कथा में है। महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव, हे मुनिवर, आप मुझे देवकी और वसुदेव के विवाह का उत्तम वृत्तांत सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, प्राचीन काल की बात है। सूरसेन नाम के एक यदुवंशी राजा थे जो मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। अब तो जिले होते हैं, कैथल जिला, कुरुक्षेत्र जिला, करनाल जिला। उस समय जिले नहीं होते थे, मंडल होते थे। जैसे हम बोलते हैं रोज कुरुक्षेत्र मंडलांतर्गत, हमारा मंडल है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भूमि है ये। तो वहां जो सूरसेन महाराज राज करते थे वो है स्थान माथुर मंडल और सूरसेन मंडल। उनका शासन करते थे। उसी समय से मथुरा समस्त यदुवंशी राजाओं की राजधानी हो गई थी। एक बार मथुरा में यदुवंशी राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का विवाह भोज वंश के राजा देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी ने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ विधि पूर्वक कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान एकत्रित किया और उत्तम लगन
मैं अपने पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पित कर दिया। हल्की सी को कम कर। दहेज में अनेकों घोड़े, सोने के बर्तन, वस्त्र, गहने, भांति भांति के उत्तम रत्न, मणि और हीरे दिए। देवक की कन्या देवकी श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से विभूषित, सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमयी, त्रिभुवन मोहिनी, धन्य मान्य एवं श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुणों की निधि, उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। ये जो आप कथा सुन रहे हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये सब बातें लिखी हुई हैं। वेद पुराणों के बिना हम कुछ सुनाते नहीं। जो वेद पुराणों में वर्णित है वही बातें सुनाते हैं। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अति सुंदर रथ, स्वर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधू देवराज की कन्या देवकी के साथ आरूढ़ हुए, रथ पर सवार हुए। विवाह के बाद वसुदेव और देवकी राजा देवक के भाई उग्रसेन का पुत्र कंस अत्यंत क्रूर, पापी और निर्लज्ज था तथा देवकी के चाचे का बेटा, चचेरा भाई था। वसुदेव जी के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। वह अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंगिनी सेना के साथ आकर गमन उद्यत घोड़ों की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। जब चलने ही वाला था रथ, तो तुरंत कंस आया और कहने लगा, रुको, मैं चलाऊंगा रथ। स्वयं रथ हाँकने लगा। इसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख, क्यों हर्ष से फूल रहे हो? यह सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा, तुम्हारा काल होगा। कंस तो हमेशा दुष्टों के साथ रहता था। स्वभाव से भी वह अत्यंत खल था। खल माने दुष्ट। मैं मूर्ख, खल कामी, खल माने दुष्ट, पापी, दुराचारी। कोई सोचे खल तो भैंस को देते हैं, वो खल नहीं है। एक ही जैसा शब्द होता है, अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। लज्जा तो उसे छू भी नहीं गई थी, निर्लज्ज था, लाज शर्म कुछ नहीं थी। निर्दय होने के कारण वह बड़े भयंकर कर्म कर डालता था। आकाशवाणी सुनकर कंस ने हाथ में तलवार ले ली। देववाणी पर विश्वास करके डर गया और क्रोध में आकर के देवकी के केशों को पकड़ लिया। देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। कंस बोला, जिस वृक्ष में
कुछ समय बीतने पर जहर के फल लगते हों, उस वृक्ष को नष्ट कर देना उचित है। वसुदेव जी बड़े समझदार थे, सूझवान थे, विद्वान थे, नीति शास्त्र को जानने वाले थे। कंस को देवकी का वध करने के लिए तैयार देखकर वसुदेव जी ने कंस को समझाना शुरू किया। ये जो बातें आपको मैंने सुनाई 2 ग्रंथों में लिखी हुई हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में। वसुदेव जी ने कहा कि राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हो। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं, और ये बेचारी देवकी एक तो अबला और दूसरे आपकी बहन छोटी, और तीसरे ये विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हो? हे वीरवर, जो जन्म लेते हैं कोई भी व्यक्ति, उनके शरीर के साथ उनकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसी दिन लिख दी जाती है कितने दिन के लिए आया है दुनिया में। एक भी सांस ज्यादा नहीं ले सकता कोई, न कम। आज या 100 वर्ष बाद प्राणी को एक दिन तो एक दिन मरना ही है। जब शरीर का अंत हो जाता है, तब जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य अगला पैर जमाकर फिर पिछला पैर उठाता है, जैसे जोंक अगले तिनके को पकड़ लेती है, तब पहले पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है। जैसे कोई पुरुष जागते अवस्था में राजा के ठाट बाट को देखकर और इंद्र आदि के ऐश्वर्य को सुनकर अपने लिए भी उनकी कामना करने लगता है, और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है। उसके बाद सपना आ जाता है, और सपने में वो कभी तो राजा बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है स्वयं सपने में। जागने के समय इच्छाएं हो गई तो सपने में वही बातें दिखती हैं। जागते समय में राजा बनने की इच्छा हो गई, सपने में राजा बन गया, इंद्र बन गया। इंद्र बनने के बाद सपने में उसे अपनी गरीबी नहीं याद रहती। वो तो सोचता है मैं अब सच में ही इंद्र बन गया हूँ, राजा बन चुका हूँ। और एवं कभी कभी जागृत अवस्था में मन ही मन उन विचारों का चिंतन करके उनमें लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है, और उसको इतना मग्न हो जाता है ख्यालों में
अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती, वैसे ही जीव अपने कर्मों के द्वारा किए गई कामना और कामनाओं के लिए किए गए कर्म के वश में होकर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। कामनाओं के लिए अपने शरीर को तैयार करता है और कामनाओं के लिए प्रयास करता है। शरीर के लिए कामनाएं कल्पना करता है कामनाओं की, तो उसके वश में होकर दूसरा जन्म या दूसरा शरीर मिलता है और अपने पहले शरीर को व्यक्ति भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। पुंज माने समूह, गुच्छा। अनेक विकारों का पुंज है जीव का मन। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक 5 भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूं, उसे वही शरीर लेकर के जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाशमान वस्तुएं जल के भरे हुए घड़ों में या तेल के तरल पदार्थों से भरे हुए पात्रों में उनकी परछाई दिखती है, सूर्य की, चंद्रमा की प्रतिबिंब दिखते हैं प्रकाश के। हवा के झोंके से उनके जल आदि हिलने डोलने से ऐसा लगता है कि वो प्रतिमा भी हिल रही है। जल में चांद दिख रहा हो और जल हिल रहा हो हवा के चलने से, और अंदर तो दिखता है चांद भी हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो चांद हिलता नहीं, प्रतीत होता है हिलने के जैसा। ऐसा लगता है चांद भी चंचल हो गया। वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन शरीरों को अपना मान लेता है। किसी को पूछो तू कहाँ है, बोले ये राग। बच्चे को पूछते हैं उसका नाम लेके, राम कहाँ है, ऐसे हाथ लगाता है अपने ऊपर, ये है राम। उसको पता चल गया मेरा नाम है ये, तो वो शरीर को ऐसा। बड़ों को पूछेंगे तो कहाँ हो, तो हाथ नहीं लगाएंगे, मैं हूँ, इतना बोलेंगे। तो अपने शरीरों को ही वो स्वयं मान लेता है। शरीर को ही हमने समझ रखा है कि हम शरीर हैं, हालांकि हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो यहीं रह जाएगा और हम तो निकल के इसमें से अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में चले जाते हैं। शरीर तो हमारे ऊपर का कवर है, हम तो इसके अंदर रहते हैं। जीव आत्मा है। संतों का संग हो जाए तो हम महात्मा बन सकते हैं, और महात्मा बनने के बाद
अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहें तो हम परमात्मा में तन्मय हो सकते हैं, तद्रूप हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानता है जीव। शरीर को बदलते तो शरीर हैं, जीव समझता है मैं ही बदल रहा हूं। जीव नहीं बदलता, जीव तो वही है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी के शरीर से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन है और जो किसी से भी द्रोह करेगा, द्वेष करेगा, नफरत करेगा, इस जन्म में, इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक में अब जो यहाँ हम कर्म करके सोच के जाएंगे उनके हिसाब से परलोक बनता है, उसकी सजा वहां भी मिलती है। भयभीत होना ही पड़ेगा नरकों के डर से। ये बातें कौन समझा रहा है? वसुदेव। किसको? कंस को। कई बार कथा आगे चली जाती है, पिछले को भूल जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बातें वसुदेव जी ने समझाई कंस को कि भैया ये तो शरीर है, शरीर का अहंकार क्यों करते हो? नहीं तो ये सब परलोक से भी डरना चाहिए। भगवान के घर में तो सबको जाना है। अरे कंस, ये आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, ये तो आपकी कन्या के बराबर है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, आज ही विवाह के अभी तो मंगल शगुन इसके हाथों में लगे हैं। तो भैया ऐसी दशा में आप जैसे दीनों पर दया करने वाले पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। ये बातें किसने लिखी हैं? भागवत महापुराण में। हे परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति बढ़ाई कर दी कंस की। आप तो दीन वत्सल हो, आप तो वीर हो, तो समझा दिया बहुत। इस तरह से वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति, इसको बोलते हैं साम, चार होती है ना, साम, दाम, दंड, भेद, ये पहली नीति है। साम भी शांति से काम बन जाए, कुछ भी जरूरत नहीं है फिर, ना तो दाम लगाने की जरूरत, ना दंड देने की जरूरत, ना फूट डालने की जरूरत। शांति से ही समझाने से कोई मान जाए तो सब ज्ञान था महाराज वसुदेव को। साम नीति, दंड दे, भेद नीति से सब तरह से कंस को समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था। इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को छोड़ा नहीं। कंस ने कहा, तुम क्यों सोच करते हो मैं देवकी को मारकर तुम्हारा दूसरा विवाह करवा दूंगा। किसको कहता है? वसुदेव को। वसुदेव जी ने कंस का विकट हठ देखकर विचार किया कि किसी प्रकार
ये समय टालना ही चाहिए। ये भगवान का विधान है अथवा कोई समय का उलट फेर है, ऐसा समझ करके वसुदेव जी ने भगवान को हाथ जोड़ लिए। हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे बात काबू नहीं आ रही। और वो इस निश्चय पर पहुंचे कि बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और जो मन में सोचता है कि मैं तो मर जाऊं तो ही ठीक है, तो महामूर्ख होता है। वो 100 जन्मों तक नरक में पड़ा रहता है, उद्धार नहीं होता। अपने आप मरने वाले का कभी नहीं सोचना चाहिए। जरा सी बात पे कोई सोचता है मर ही जाऊं, मेरा भी पीछा छूटे, इनका भी नहीं होना चाहिए। और ना किसी को मरने की बात बोलनी चाहिए कि तुम मर जाओ, दूसरे को भी नहीं बोलना चाहिए। उतना ही पाप दूसरे को बोलने का है। एक बार ऐसी घटना हुई थी हमारे सामने। एक लड़के को उसकी माँ ने बोल दिया मजाक में, क्या बोले, इससे अच्छा तू मर जा। आओ, वो मर गए। तो माँ वो तो कलंक लग गया। ये तो ऊपर से बोला था उसने तो, लेकिन वो नालायक इतना नालायक था तो सच में ही मर गया वो। तो ऐसी बात किसी को बोलनी ही नहीं चाहिए। मरने की तो विचार ही त्याग देना चाहिए। बार बार नहीं मिलता भजन के लिए, ये मनुष्य का शरीर मिला है। मौका चूक गया तो पछताएगा, चक्कर 1,84 के खाएगा। पूरी लगन से भगवान का भजन करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी यदि वो मृत्यु का प्रयास करने पर भी ना टाले, तो फिर प्रयत्न करने वाले का फिर कोई दोष नहीं। कोशिश करो पूरी टालने की उस बात में। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने सारे पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे पुत्र होंगे और तब तक यह कंस स्वयं ही मर जाएगा, हो सकता है, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा पुत्र ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार कोई नहीं पा सकता। ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है। जिनको भगवत प्राप्ति होती है वो जीव निराले होते हैं। उनको कोई भी बात बोल दे कि भगवान ऐसा कर सकता है, वो उनके जुबान पे हाँ रहता है हरदम। हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की माया अपरंपार है। वो तो मुर्दे में भी जान डाल देता है। राजा को एक पल में रंक बना देता है, रंक के सिर पे ताज रखवा देता है। कभी ऐसा चिंता नहीं करनी चाहिए भविष्य में ये होगा कि वो होगा। जो मेरे प्रभु करेंगे वही तो होगा, और उनके किए हुए को देख के क्या हम खुश नहीं हो सकते? अरे जो वो करेंगे उसे देख देख के तो आनंदित हो जाओ। बड़ी कृपा की मेरे प्रभु ने, आनंद आ गया। क्योंकि संसार के व्यक्ति की कोई ताकत नहीं कुछ भी करने की। जो करता है मेरे नारायण भगवान करते हैं।
और भगवान जो करते हैं, भगवान अपने हैं, वो अपने साथ बुरा नहीं कर सकते। एक ही तो अपना है इस दुनिया में, और वो है भगवान। और वो जो कर रहे हैं अपने साथ में, बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते। 1 से लेकर लाख तक भी गलत नहीं कर सकते। फिर उदासी किस बात की? एक ही व्यक्ति अपना है, भगवान है वो, और वही अपना भला के सिवाय कुछ करता ही नहीं। फिर तो हंसना ही हंसना है जीवन में, उदासी तो है ही नहीं। उदासी तो मूर्खों को होती है। जो भगवान को लीला कर रहा है, वो सामने बैठा मुरली वाला, और उसकी लीलाओं को देख देख के खुश हो तो सकते नहीं, और रोना और शुरू कर दिया। उसकी लीला को बड़ी निराली है, अद्भुत है, बड़ी बाद में समझ आती है मूर्ख लोगों को तो 20-20 साल बाद। फिर कहते हैं भगवान ने अच्छा ही किया तो था, तभी हम कामयाब हो गए। भी बाद में ऐसा बोलोगे 20 साल बाद, आज ही बोलो कि मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है, सब उसी ने संभालना है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है भगवान की कृपा से। और जाना ही हो दुनिया से तो कोई बचा नहीं सकता। टली हुई मृत्यु भी सामने आ जाती है घूम के। जिस समय वन में आग लगती है, उस समय कौन सी लकड़ी जलेगी और कौन सी बचेगी, कोई बता नहीं सकता। आग के बिल्कुल पास में पड़ी हो वो तो बच जावे, और आग उड़ के दूर वाली लकड़ियों में घुस जावे और वो जल जावे। इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। जो नहीं दिख रहा है वो भगवान मूर्खों को नहीं दिखता, और समझदारों को सबको दिखता है। सब में ही तो वो बैठा है। जो हो रहा है आपके साथ, आप दोष किसको देते हो? इन मिट्टी के पुतलों को? इनकी तो औकात नहीं आपको दुख देने की। जो आपके साथ हो रहा है वो भगवान की ही लीला है, दूसरा किसी का दोष नहीं होता। दूसरों को दोष मढ़ना मूर्खों का काम है। अपने अपने कर्मों का फल है, और दूसरों को जो दोष देता है वो तो पाप का भागी हो रहा है आगे के लिए भी, और तैयार कर रहा है कर्जा अपने सिर पे। दूसरों को दोष दे दे के बिल्कुल नहीं करना ऐसा। कितना भी दुख आ जाए, रोज रोज भागवत सुनने का आपको तब लाभ है जब भागवत वाला ज्ञान आपके दिमाग में घुसे। अब भागवत का ज्ञान क्या है? कुंती की तरह शांत बनो, द्रौपदी की तरह क्षमावान बनो, ध्रुव जी की तरह भक्त बनो, प्रहलाद की तरह सब में नारायण देखो, गजा हाथी की तरह, गजेंद्र की तरह संसार से मुख मोड़ो, भगवान में जोड़ो अपने मन को। द्रौपदी की तरह विश्वास करके भुजा उठा दो ऊपर। तेरे बिना कोई नहीं कन्हैया, आपकी बहन हूँ, आपकी सखी हूँ, आप ही लाज रखो। जब इनमें से आपका एक भी काम नहीं, आप कहते हो हम तो भागवत सुनते हैं जी रोज रोज। खाली पानी पानी बोलने से प्यास नहीं बुझती, पीना पड़ता है जी। आपके हृदय में एक बात भी जाती नहीं, आप एक बात के ऊपर भी चलते नहीं,
खाली इधर से सुने उधर से निकाल दी, इससे बहुत जल्दी उद्धार होने वाला नहीं है। ऐसे तो आपके सैकड़ों जन्म और लग जाएंगे। और ये कन्फर्म नहीं है कि हर बार आप मनुष्य बनोगे, पक्का नहीं है। ये तो दया करके भगवान ने मौका दिया है आपको भजन करने का। और सोने में सुहागा हो गया कि संत मिल गए, कथा सुनाने वाले रोज रोज, और फिर भी अपने जिद पे अड़े हो। बोले नहीं नहीं जी, मैं तो सही हूं और हमारे घर वाले तो सब गलत हैं। ये मंत्र जपना कब छोड़ोगे? मैं तो सही हूं गुरुजी, मेरे में तो कोई गलती नहीं, और हमारे घर के जितने लोग हैं ना, सबके सब नालायक। और मैं रोज इस मंत्र को सीधा करके सिखाता हूं कि घर वाले तो सबके सब भगवान और तुम भगत, और लेकिन इस बात का रंग तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ रहा। यहां तो चुपचाप बैठ के सुन लेते हो, और घर में जाके फिर वही घर वाले तो ऐसे लगते हैं जैसे हाँ ले हम तो कथा सुन के आए थे, थोड़ी शांति पड़ी थी, ये घर में आते फिर मत्थे लग गया। तो यहां से इतना समझा के भेजने का क्या लाभ हो? इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे किसी भी प्राणी का कोई भी शरीर बचेगा नहीं, एक मुट्ठी राख बन जाएगा। फिर कौन किस कारण से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है। सबका ये भी पता नहीं है किस बहाने से मरोगे, कोई पता ही नहीं। कोई पैर फिसल जावे, किसी को बुखार आ जावे, किसी को खांसी आ जावे, किसी को टेंशन हो जावे, किसी को अटैक हो जावे, किसी को कुछ हो जावे, और बहाना तो कोई ना कोई बनता है। अपना नाम नहीं रखवाते भगवान। ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा करी। आप तो बहुत महान हो, शूरवीर हो, लेकिन कंस तो बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था। ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके, आंखों में से तो आंसू झलकने वाले थे, लेकिन वसुदेव जी ने रोक के रखा अपने आंसुओं को, और ऊपर ऊपर से मुस्कुराते रहे कंस को खुश करने के लिए। हंसते हुए वसुदेव जी ने कहा, हे सुंदर स्वभाव वाले कंस, आपको देवकी से तो कोई डर नहीं है। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, तो भय है पुत्रों से, सो मैं इसके पुत्र ला करके आपको सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते, और इन्होंने जो कुछ कहा है वो बात तो सही युक्ति संगत है। इसलिए अब उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले आए। ये बात कहाँ लिखी है? श्रीमद् भागवत महापुराण में। समय आने पर देवकी के गर्भ से एक एक करके
8 तो पुत्र और 1 बेटी उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान, दूसरे पुत्रों का नाम था सुषेण, भद्रसेन, ऋतु, संवर्धन, भद्र, शेषावतार बलराम, फिर श्री कृष्ण और फिर पुत्री सुभद्रा। जब पहला पुत्र कीर्तिमान पैदा हुआ तो वसुदेव जी ने उसे लाकर के कंस को दे दिया। लाइटें जलाओ। ऐसा करते समय उसको कष्ट तो बहुत हुआ, परंतु उससे भी बड़ा डर उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाएं। सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला। कौन बोला? कंस। वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को वापस ले जाइए। इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, और उस बालक के साथ वो वापस आ गए। परंतु उन्हें विदित था, उनको ज्ञात था, पता था कि कंस बहुत दुष्ट है, वो वचन का पक्का नहीं है, वो वसुदेव नहीं है, क्या उसके मन उसके वश में नहीं है, वो किसी पल भी बदल सकता है। इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। हे परीक्षित, इधर नारद जी कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप और उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और उनके सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी, मतलब क्या बताया नारद जी ने कि सुनो हे कंस, जितने तो गोकुलवासी हैं, गोप ग्वाल, नंद बाबा के साथ रहने वाले, जितने वसुदेव जी के साथ में रहने वाले उनके खानदान के लोग, वो सब के सब देवता हैं, स्वर्ग से आए हैं सीधा अवतार लेकर के। इसको बता दिया कंस को। इस समय जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वो भी सबके सब देवता हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी के ऊपर बोझ बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब राक्षसों को मारने की पूरी तैयारी बन चुकी है। तुमने वसुदेव के बालक को वापस लौटा करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। जब नारद जी इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यादुवंशी सब के सब देवता हैं, और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं।
इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी जड़कर कैद में डाल दिया और उसने देवकी के बालक को फिर से मंगवाया, मार डाला। उन दोनों से जो जो बालक जन्म लेते गए उन्हें वो मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती थी कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। हे परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि प्राणी अपने प्राणों का पोषण करने के लोभ में अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा, धरती पे क्या देखा जाता है कि एक व्यक्ति अपने सुख के लिए, राजा बनने के लिए माँ को भी मार सकता है, पिता को भी मार सकता है, भाई बंधु को भी मार सकता है, अपने हितैषी मित्रों को भी मार सकता है। क्यों? राजा बनने के लिए, अपने सुखों के लिए, अपने प्राणों को सुख देने के लिए। धरती के लोगों में बोले कोई ममता नहीं होती। राजगद्दी के लिए वो माँ बाप को, किसी को भी, भाई बहन को, किसी को भी मार सकता है। कंस जानता था कि मैं पहले जन्म में काल नेमी राक्षस था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज, अंधक वंश के अधिनायक अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया और स्वयं शूरसेन देश का राज करने लगा। कंस पहले तो खुद ही बहुत बलवान था, दूसरे उसने मगध नरेश जरासंध की, उसे बड़ी सहायता प्राप्त थी। जरासंध की बेटियां कंस से ब्याही गई थी, अस्थि प्राप्त थी। तो जरासंध कहता है मैं भी कंस के साथ में हूं, तो कंस और भी बलवान हो गया। तीसरी बात, उसके मित्र बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस थे। प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिष्ट, अरिष्टासुर, त्रिविध, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, भौमासुर आदि भयानक बहुत से भयंकर राजा के गए शालव, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में। तो मतलब यदुवंशियों को जब वो नष्ट करने लगा तो वो लोग डर गए यदुवंशी, और कहा कुछ तो कुरुक्षेत्र में आके रहने लगे, कुछ पंचाल कहते हैं पंजाब को, पंजाब में आके बस गए, कुछ के कई देश में आके रहने लगे, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशल आदि देशों में जाकर के बसने लगे। कंस का राज छोड़ दिया डर के मारे। कुछ लोग ऊपर ऊपर मन से कंस के पास ही रहते रहे, डर में उसकी सेवा में लगे रहे, पर अंदर से प्रार्थना करते रहे, हे भगवान इसको तो काम तमाम कर दो। तो यहाँ तक की कथा आज आपने सुने, इसके आगे की कथा कल सुनाएंगे। थोड़ा सा समय आज पहले शुरू की थी, कल और आधा घंटा पहले शुरू करने की कोशिश करेंगे। आगे मेरे भगवान जी की जैसी इच्छा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर। सिर पर सोहना सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना सोहना मुकुट विराजे, गल में जयंती माला साजे, गल में जयंती माला और फूलों के हार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ रे श्यामा शरण तुम्हारी, आया हूँ रे कान्हा शरण तुम्हारी, रखियो लाज हमारी करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो, अपने चरण की भक्ति दीजो, अपनी शरण में मोहे रख लीजो, अपनी शरण में मोहे रख करो भव सागर पार, चलेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार